नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहता। आज आपको BA पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक मूल अधिकार का अध्यापन कराऊंगा। मूल अधिकार के बारे में हमने आज तक जो अध्ययन किया, अब तक जो अध्ययन किया, वो किस किस चीज का अध्ययन किया, ये हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको पूरा वीडियो को ही देखने में सुविधा मिलेगी। हमने ये अधिकार किया था कि मूल अधिकार की आवश्यकता और महत्व क्या है। आवश्यकता एवं महत्व, मूल अधिकार की आवश्यकता और महत्व क्या है विद्यार्थियों के लिए, नागरिकों के लिए। दूसरा टॉपिक हमने किया था मूल अधिकारों का अर्थ, मूल अधिकारों का अर्थ। दूसरा था हमारा मूल अधिकारों का अर्थ। और तीसरा टॉपिक हमारा था मूल अधिकार कहलाने का आधार। मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है, ये 3 टॉपिकों का हमने अध्ययन किया। चौथा था हमारा मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। ये 4 टॉपिक हम पूर्व में कर सकते हैं। मूल अधिकार, आवश्यकता और महत्व, मूल अधिकारों का अर्थ, मूल अधिकारों का आधार और मूल अधिकारों की विशेषता। नेक्स्ट पॉइंट जो आज टॉपिक करना है वो करना है संविधान द्वारा। 5वां टॉपिक है संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। संविधान ने हमें कौन कौन से मूल अधिकार दिए हैं। भारतीय संविधान में, भारतीय मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। भारतीय मूल अधिकार में, भारतीय मूल संविधान में मूल अधिकार 7 दिए गए थे, किंतु 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। इस प्रकार मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। 6 कौन कौन सा है? नंबर 1 आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक व्यवस्था है। 14 से 18 तक इस अनुच्छेद की व्यवस्था है। कौन से अनुच्छेद की व्यवस्था है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक है। समानता के अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 से है। स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इस शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है, इस अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक है। नंबर 5 है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 37 यानी 29 और 30 में है। नंबर 6 है जो सबसे मुख्य अधिकार है, उस अधिकार के तहत अपने ऊपर वाले 5 अधिकारों की रक्षा करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये अधिकारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आता है हमारा अनुच्छेद 32 से 35 यानी अब एक अनुच्छेद हमारा गायब हो गया। हम इसका अध्ययन करते हैं 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30। एक अनुच्छेद हमारा कौन सा गायब हो गया? 31वां। अब 31वां जो अनुच्छेद है ये भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो 31वां अनुच्छेद था वो संपत्ति का अधिकार था, उसको भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। अब संपत्ति है, संपत्ति का कानूनी अधिकार नहीं है, पर वो कानूनी संपत्ति रख सकते हैं ऐसा अधिकार है। एक बार पुनः देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई। 12 से 35 तक की गई। इन संविधानों में मूल संविधान में 7 अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से एक मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को भारतीय संविधान में 44वां अनुच्छेद 1976 में हटा दिया था। अब वर्तमान में हमारा जो अधिकार है, वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। 6 में नंबर 1 आता है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 2 आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। 3 आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और 4 आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और 5 आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हम उसको यूं भी कह सकते हैं अधिकारों का अधिकार है। ये हमारे अधिकार है, इनकी रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में की गई। अब हम बात करते हैं नंबर 1 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इनकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में की गई। 14 से 18 में की गई है। इस चीज की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। समानता के अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में की गई है। अब 14 से 18 में बात करते हैं समानता के अधिकार की बात करते हैं कि कानूनी दृष्टि से, धर्म, जाति, सब दृष्टि से भारतीय लोग, अमीर गरीब सभी दृष्टि से भारतीय लोग समान होंगे, ऐसी व्यवस्था समानता के अधिकार में कही गई है। समानता के अधिकार क्या करते हैं? अनुच्छेद 14 की बात सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14
जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 की व्यवस्था की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कानून के समक्ष या कानूनी रूप से सभी भारतीय समान होंगे। सभी भारतीय समान होंगे, यानी समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 की व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 14 अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कानून के रूप में सभी भारतीय लोग समान होंगे, चाहे उनका धर्म कोई भी है, जाति कोई भी है, नस्ल कोई भी है, लिंग कोई भी है, जन्म स्थान कहीं पर हुआ है, किसी भी प्रकार से हम उनके साथ समान रूप रखेंगे। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 में इन जो अव्यवस्थाएं हैं उनका विरोध किया गया है। उनको ऊपर वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनका निषेध किया गया है कि जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर किसी भेदभाव का निषेध है। इसमें मैं एक बात मेरे दिमाग से स्लिप हो गई थी, वो ये बात थी कि 15 अप्रैल किसमें कानून के समक्ष समानता में 15 अप्रैल 2015 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित किया गया, जिसमें 2 लिंग न होकर महिला पुरुष 2 लिंग न होकर तीसरा किन्नरों को भी समानता का अधिकार दिया गया। किन्नरों के लिए भी सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को व्यवस्था सुधारने का प्रावधान किया गया। किन्नरों के लिए भी सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधाओं का उल्लेख किया गया। उसके बाद किसी भी आवेदन फार्म, किसी भी जगह वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, सभी में जो हमारे 2 लिंग थे, पहले हम सिर्फ पुरुष और स्त्री, उसकी जगह तीसरा किन्नर शब्द और जोड़ दिया गया है। किन्नर शब्द और जोड़ दिया गया है, यानी मेल, फीमेल और किन्नर, ये 3 व्यवस्थाएं। तीसरा जो हमारा जो 14वां अनुच्छेद था, उसमें 15 अप्रैल 2005 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था करके ऐसा प्रावधान किया जिसमें इन शब्दों को जोड़ दिया गया है। 15 है अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। जन्म स्थान, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध, ये किसमें व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि हम जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेंगे। हम मंदिरों में प्रवेश को नहीं रोकेंगे। हम सार्वजनिक स्थानों पर तालाब से पानी लेने के लिए नहीं रोकेंगे। हम इस आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को कानूनी रूप से पूर्णतः निषेध किया गया है। पूर्णतः इसका निषेध किया गया है। नंबर 16 है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 इस बात को प्रावधानित करता है। अनुच्छेद 16 इस बात को प्रावधानित करता है। अनुच्छेद 16 इस बात को निश्चित करता है कि राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर, राज्य के अधीन
संविधान का अनुच्छेद 16 संविधान में इस बात का उल्लेख करता है, इस बात की व्याख्या करता है कि संविधान में सभी लोगों को नौकरी के समान अवसर होंगे, सभी लोगों को समानता के आधार पर नौकरी की दी जाएगी। इस आधार पर दायरा, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर के आधार पर नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। नौकरियों में अनुच्छेद 14 के तहत कानूनी दृष्टि से सबको समान अवसर दिए जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में की गई, किंतु 16(4) इसका अपवाद है। 16(4) इस अनुच्छेद का अपवाद है, जिसमें SC, ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध है। तो जो लोग वर्षों से भेदभाव के शिकार थे, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उन लोगों को समान करने के लिए, समान मतलब सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से नहीं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि आरक्षण है जो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, किंतु सब भारतीय ढांचे में सामाजिकता में अंतर था, इसलिए सामाजिक आधार पर अनुच्छेद 16 का अपवाद है, जिसमें राज्य की नौकरियों में समान अवसरों को छोड़ते हुए एक विशेष वर्ग विशेष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का निषेध भारतीय पुरातत्वकालीन एक ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था में लोग जाति के आधार पर अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का माहौल पैदा कर दिया था एक जाति विशेष के साथ, इसलिए छुआछूत का व्यवहार करते थे कि वो फला जाति का है। तो इसलिए भारतीय संविधान में छुआछूत को निषेध करने के लिए, छुआछूत को बंद करने के लिए अस्पृश्यता निषेध कानून भारतीय संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था की गई। किंतु इस संविधान के लागू होने के बाद 5 वर्षों तक हमें किसी भी प्रकार का अंतर दिखाई नहीं दिया। अस्पृश्यता वैसी की वैसी बनी रही। इसलिए भारतीय संसद द्वारा 1955 में इसी अनुच्छेद के तहत 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम घोषित किया गया, अपराध अधिनियम बनाया गया। अपराध अधिनियम बनाया गया 1955 में। जब 1950 के हमारे संविधान द्वारा अस्पृश्यता पर कोई सुधार नहीं हुआ, सरकार, राज्य सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने इस दिशा में विशेष कार्य नहीं किया, तो भारतीय संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू किया गया, अस्पृश्यता अपराध नियम पारित किया गया। फिर भी 1976 तक वो स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। छुआछूत में या अस्पृश्यता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो 1976 में नागरिक अधिकार, 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया। देखो, संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया, इसके लिए कानून की व्यवस्था की। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, किंतु अस्पृश्यता या छुआछूत में कोई कमी नहीं आई, इसलिए 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण को और कठोर बनाया गया अस्पृश्यता के विरुद्ध और छुआछूत के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध। किंतु फिर भी अस्पृश्यता में या जातिवाद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। तो फिर
1989 में एक कानून बनाया गया जिसमें ऐसे प्रस्ताव या इसके आधार पर भेदभाव करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और जिसमें जमानत का प्रावधान नहीं है, जिसमें लोग आज भी विवाद की दृष्टि से देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार का वर्चस्व हुआ। उस सरकार ने यह देखा कि यह कानून हमारा पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अपराध अधिनियम जनजाति अधिनियम 1989 लागू किया, जिसको हम साधारण भाषा में SC/ST एक्ट बोलते हैं। SC/ST एक्ट बोलते हैं। इसका कई बार विरोध भी हुआ, कई बार इसको बढ़ाए रखने के लिए इसके वर्ग विशेष के लोगों ने, क्योंकि भारतीय संस्कृति भारतीय सिस्टम ऐसा सिस्टम है, भारत के कुछ पार्टों को छोड़ के कुछ भागों में छोड़कर आज भी छुआछूत जातिवाद चरम सीमा पर है। इसलिए 1989 में अनुसूचित जाति अधिनियम पारित किया गया। उसमें विरोध जो हो रहा है, विरोध इसलिए हो रहा है कि इस अधिनियम में किसी के लिए भी अपराधी के लिए जमानत का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के बारे में हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मूल अधिकार का टॉपिक हमने पहले किया, आवश्यकता और वैभव, मूल अधिकार का अर्थ, मूल अधिकार के आधार, मूल अधिकार की विशेषता। फिर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार किए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक 24 जो अनुच्छेदों में इसकी व्यवस्था की गई। इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 तक व्यवस्था की गई और स्वतंत्रता के अधिकार की 19 से 22 तक व्यवस्था की गई और शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था 23 से 24 में की गई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक की गई और संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 में की गई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में। हम बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में की गई है। 14 से 18 में 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। 15 ये कहता है जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाए। 16 ये कहता है नौकरियों में समान अवसर है, परंतु 16 उसका अपवाद है। और अनुच्छेद 17 ऐसी प्रथा का निषेध करता है। ऐसी प्रथा को प्रथा निषेध के लिए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था की गई, क्योंकि उसमें कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, विशेष सुधार नहीं हुआ। तो 1955 में भारतीय संसद द्वारा ऐसे प्रस्ताव अपराध अधिनियम पारित किया गया, फिर भी सुधार नहीं हुआ। तो 1996 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, फिर भी सुधार नहीं हुआ। तो 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया गया। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे।